अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि शहदादपुर में मुसल्लह अफराद घर में दाखिल होकर अहले खाना को यरगमाल बनाकर 8 तोले सोना और कीमती सामान ले उड़े हैं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान घर से 8 तोले सोना, जेवरात और दीगर कीमती सामान लूटकर फरार हुए। मुतासरा शहरी ने बताया कि वो खेतों में थे जब वारदात हुई। इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। आपको बताएं नाज़रीन, वारदात के हवाले से पुलिस के मुताबिक मुलजिमान घर से 8 तोले सोना, जेवरात और दीगर कीमती सामान लूटकर फरार हुए। मुतासरा शहरी ने बताया कि वो खेतों में थे जब वारदात हुई। इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची और तफ्तीश शुरू करती है। नाज़रीन, मेहड़ के करीब थरड़ी मोहब्बत थाने की हदूद में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुजाहमत करने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान वकार खासखेली शदीद जख्मी हो गया। वारदात के बाद मुलजिमान मौका से फरार हो गए हैं। जख्मी नौजवान को तशवीशनाक हालत में तहसील अस्पताल मेहड़ मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। हरिपुर के इलाके खानपुर में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। हरिपुर की तहसील खानपुर में अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक हादसे में एक शख्स मौका पर ही जाँ बहक हुआ। जाँ बहक शख्स की लाश THQ अस्पताल खानपुर मुंतकिल कर दी गई, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। हुजरा शाह मुकीम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल और मवेशी चोरी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 9 अदद मोटरसाइकिलें जिनकी मालियत करीबन 19 लाख रुपए है बरामद कर ली गई हैं। पुलिस ने मजीद बताया है मुलजिम से 27 लाख रुपए नकदी समेत भारी मिकदार में लूटा हुआ सामान भी बरामद किया गया है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने चोरी और डकैती की दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया। पुलिस ने बरामदशुदा माल मसरूका असल मालिकान के हवाले कर दिया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। उधर लियाकतपुर के इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। नामालूम चोर घर से लाखों रुपए नकदी और सोना लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक चोर घर से 3 तोले तलाई जेवरात और 15 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हुए, जबकि घर से एक संदूक भी बाहर पड़ा हुआ मिला। मुतासरा शहरी की मदयत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने कहा मुलजिमान की तलाश जारी है और गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, पाक बदन में खातून खाना को दरखास्त देने पर मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। मुतासरा खातून ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। पाक बदन के थाना कलियाना के इलाके 33 SP में खातून यास्मीन मंजूर ने इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने एक स्कूल टीचर मिसबा के खिलाफ रकूम वसूल करने और दीगर चेरा दस्तियों की दरख्वास्त दी थी। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजिमान ने उन्हें घूंसों और डंडों से मारा पीटा है। मोबाइल फोन, 9,000 रुपए नकदी, शनाख्ती कार्ड और सोने की बालियां भी छीन ली हैं। मुतासिरा खातून ने मुकदमे के इंदराज और इंसाफ की फराहमी के लिए आला हुकाम से मुतालिबा किया है। तांतलियावाला में सहाफ़ी शाहनवाज शाहिद पर तशद्दुद और डकैती के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। नेशनल प्रेस क्लब कलियावाला की मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। वाक़या 7 मई 2026 को मौजा कलियावाला में पेश आया, जहां सहाफ़ी शाहनवाज शाहिद पर रहमत अली, जफर इकबाल और मंजूर इकबाल ने मुबैना तौर पर डंडों सोटों से हमला किया और उनकी जेब से 12,000 रुपए छीन लिए। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने 30 बोर पिस्टल दिखाकर कत्ल की धमकियां भी दी। नेशनल प्रेस क्लब कलियावाला की मुदाखलत पर थानागढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने फौरी एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उगाड़ा में पैरा फोर्स ने गाँव 48 3R में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। कार्रवाई के दौरान अवामी रास्तों और सरकारी जगहों पर कायम गैर कानूनी तजावजात को फौरी खत्म करने के अहकामात जारी किए गए। इन्फोर्समेंट टीम ने कहा कि सरकारी अराजी पर कब्जा और गैर कानूनी तामीरात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो अवामी सहूलियात और इलाके की खूबसूरती पर बरकरार रखने के लिए ताउन करें।
करें। आपको बताएं नाज़रीन, तजावुज़ात के हवाले से उकाड़ा में पैरा फोर्स ने गाँव 48 3R में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए मुख्तलिफ मकामात का जायज़ा लिया। कार्रवाई के दौरान अवामी रास्तों और सरकारी जगहों पर कायम गैर कानूनी तजावुज़ात को फौरी ख़त्म करने के अहकामात जारी किए गए। नाज़रीन, 18 हज़ारी में गैर कानूनी सस्ता बाजार के खिलाफ जिला इंतजामिया का ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर जंग और चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल की हिदायत पर कार्रवाई की गई है। इंतजामिया ने बाजार को मुस्तकिल बंद करने की वार्निंग भी जारी की। अफसरान का कहना है कि गैर कानूनी बाजार से शहरी मसाइल और हादसात में इजाफा हो रहा है। ऑपरेशन का मकसद कानून की अमलदारी और शहरी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। मंडी उस्मानवाला में अजीम मुबल्लिग मौलाना अब्दुल सत्तार इंतकाल कर गए। मंडी उस्मानवाला में मसलिक अहले हदीस के मुमताज़ मुबल्लिग मौलाना अब्दुल सत्तार 65 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा उनके साहबजादे हाफिज़ और कारी अब्दुल हमीद हामिद ने पढ़ाई, जिसमें समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मौलाना अब्दुल सत्तार ने 1984 में जामे मस्जिद मोहम्मदी अहले हदीस की बुनियाद रखी और 40 साल तक खतीब के फ़रज़ अंजाम दिए। वो गुज़श्ता कई साल से दिल के अरसे में मुब्तला थे और लाहौर के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां वो खालिक़ हकीकी से जा मिले। नौशहरों फेरोज़ में सखीदात वाही रोड पर कायम ईंटों के भट्टे शहरियों के लिए सेहत के मसाइल का बायस बन चुके हैं। इलाके में 1 दर्जन से ज़ायद ईंटों के भट्टे फ़ाल हैं। भट्टों से निकलने वाला धुआं और गर्दो गुबार शहरियों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ एम हसन सोमरो। पर दर्जनों ईंटों के भट्टे कायम शहरियों के लिए अज़ाब ज़िंदगी बन गई। भट्टों से उठने वाला धुआं, ईंट बनाने वाले किचरे से उठने वाले धुआं हज़ारों मकीनों के लिए शदीद तकलीफ का बास बन चुके हैं। इलाके में सांस के मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म लेकर हज़ारों अफराद को मरीज बना दिया। इंतज़ामिया ने ताहाल आँख न खोली। 62 अफराद आबादी वाले इलाके में ऐसे मज़र और सेहत के तमीर तरक्की में सरगर्म अमल है, जिस पर शहरियों का कहना है। जी, नौशहर फरोज में जो इस वक्त ये भट्टे ईंटों के और चिमनियां जो चल रही है, इनसे जो निकलने वाला जहरीला धुआं है ना, वो जानलेवा साबित हो चुका है। रास्ते वाले और आबादी के करीब नजदीकी जो बनाए गए हैं ना, जिसकी वजह से दिन ब दिन धुआं निकलने के साथ जो बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें स्किन की बीमारियां हो गई, सांस लेने में दुश्वारी हो गई। इसकी वजह से जो यहाँ से मक्की रोड से गुजरते हैं उनको भी सख्त मुश्किल का सामना करना। कहूँगा कि पहली बात तो ये ईंटें, और ये हम पहले सुनते थे कि भाई ये लकड़ियों से बनती है, और अभी तो पता नहीं कौन सी प्लास्टिक और ये पुराने जूते और ये अपना रबर, ये पता नहीं कौन से पुराने टायर ट्यूब, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है और आसपास के जो गांव हैं इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इन भट्टों से जो है ना, ये आसपास के गाँव बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। क्या मुतालबा करेंगे आप? हम सिंध गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी इनको ऐसी जगह पे शिफ्ट किया जाए जहाँ पे आबादी नहीं हो और इंसानी जान को कोई नुकसान ना हो। सखीदात वाही रोड पर जलने वाले ईंटों के भट्टों ने परेशानी में डाला हुआ है। शब्बे रोज उठने वाला धुआं और मिट्टी की धूल से बच्चे और बड़े सांस की बीमारियों में, दमा, टीबी, दीगर अमराज में मुब्तला हो गए हैं। इंतजामिया कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। ईंटों के भट्टों के तमाम मालकान बासर अफराद हैं जिनको इंतजामिया की तरफ से छूट दी हुई है। उन्होंने मजम्मत करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर बेरिया चौधरी अरसलान और माहौलियात के हिकाम बाला से उकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम्स ने खुफिया इत्तला पर शम्स कॉलोनी में कायम डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापामार कार्रवाई की है। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान जाली मिल्क क्रीम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला 30 किलो मिल्क पाउडर, 24 लीटर बनास्पति घी और खुले केमिकल्स बरामद करके जब्त कर लिए गए हैं। आपको अपडेट दे रहे हैं उकाड़ा से, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम्स ने खुफिया इत्तला पर शम्स कॉलोनी में कायम डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापामार कार्रवाई की है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है अफजाल अहमद भट्ट ने। अफजाल अहमद भट्ट, बताइएगा, फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाइयां की हैं, कितना जुर्माना आयद किया गया है इन पर? बिल्कुल, तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक फूड सेफ्टी टीमों ने खुफिया इत्तला पर शमशा कॉलोनी में कायम डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान जाली मिल्क क्रीम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले 30 किलो मिल्क पाउडर, 24 लीटर बनास्पति घी और खुले केमिकल्स बरामद करके जब्त कर लिए गए। टेस्ट के दौरान क्रीम के सैंपल
फेल होने पर 700 किलो मुज़र सेहत क्रीम तल्फ कर दी गई, जबकि एक शख्स को गिरफ्तार करके मुलजिमान के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा का कहना था कि बनस्पति घी पाउडर और केमिकल्स की मिलावट से जैली मसनूआत तैयार की जा रही थी, जो शहरियों के सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। इनका मजीद कहना था कि सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है और इंसानी जानों से खेलने वालों से आईनी हाथों निपटा जाएगा। जी ठीक है, इंसानी जानों से खेलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफजाल अहमद भट्ट हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शोरकोट में कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों और तरक्याती मनसूबों का तफसीली दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी ने शोरकोट का दौरा किया। कमिश्नर ने चिनाब कॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने सफाई सहूलियात और अवामी खिदमात को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। हैदराबाद में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए मार्का हक की सालगिरह पर पुरवकार तकरीब, तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तकरीब में मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा गया है। शुरका ने हाथों में परचम और बैनर्स उठाकर अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया। इस मौका पर सूफी उमर दराज ने कहा है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। उधर सुई में बुनियानुल मरसूस के उन्वान से रैली, कबायली और सियासी शख्सियात समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में साहबजादा चीफ ऑफ मोंदरानी, करम खान मोंदरानी, कबायली मोतबरीन, सियासी और समाजी शख्सियात और आवाम की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया और दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबियों पर मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। डस्का में मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर रैली, शुरका ने पाक फौज से मुकम्मल यकजहती और शोहदा को खिराज अकीदत पेश की। रैली में शुरका ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी को उम्मत मुस्लिमा की फतह करार दिया है। मुकर्रिरीन ने कहा कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान की हिकमत अमली काबिल तहसीन है। ओकाड़ा में मार्का हक की सालगिरह के मौका पर रेस्क्यू 1122 की मरकजी रैली निकाली गई। रैली डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल की क़यादत में निकाली गई। रेस्क्यू एहलकारों ने भरपूर शिरकत की। रैली में पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। शुरका ने शोहदा की कुर्बानियों को याद किया। रैली टैंक चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। जाफराबाद में मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी की सालगिरह पर शानदार रैली, शहरियों और हुकाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। रैली में SSP कामरान नवाज, चेयरमैन यूसी और मीर मट्ठा खान बादीनी समेत आला हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शुरका ने पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए और वतन के दिफा के अज़्म का इजहार किया। सोहबतपुर में मार्का हक के मौका पर शानदार रैली, शहरियों, कबायली अमायदीन और नौजवानों की बड़ी तादाद ने अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात, कबायली अमायदीन, नौजवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम उठाकर पाक फौज के हक में नारे लगाए। मुकर्रिरीन ने कहा मार्का हक हमें इत्तेहाद, कुर्बानी और वतन से वफादारी का दर्स देता है। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। कामोखी में मार्का हक की सालगिरह के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जरगोना खालिद सईद ने की है। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। MPA और MNA के नुमाइंदे भी मौजूद थे। शुरका ने शोहदा को खराज तहसीन पेश किया और इत्तेहाद का अज़्म दोहराया है। तकरीब में कौमी नारे भी गूंजते रहे हैं। साहिवाल में मार्का हक की पहली सालगिरह पर शानदार रैली निकाली गई है। शहरियों, अफसरान और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने की, जबकि DPO उस्मान टीपू, पार्लियामेंटेरियंस, वकला, उलमा, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली ज़िला कौंसिल हॉल से शुरू होकर मिशन चौक और हाई स्ट्रीट से होती हुई इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने कौमी परचम लहराकर अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए।
औसा मोहम्मद में मार्का हक के सिलसिले में शानदार और पुरअमन रैली मुख्तलिफ तबकात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। रैली की क़यादत सूबाई वज़ीर बराए लाइफ स्टॉक सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली की हिदायत पर सरदार मोहम्मद हारून खान जमाली ने की है। रैली में सियासी, समाजी, कबायली रहनुमाओं, अक़लियती बरादरी, सरकारी महकमों के नुमाइंदों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तंगवानी में शहरी एक्शन कमेटी और मुख्तलिफ तंजीमों की एहतजाजी रैली, पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है और ट्रांसफार्मर की वापसी का मुतालिबा किया। मुजाहिरीन ने चोरी शुदा ट्रांसफार्मर की अदम वापसी और पुलिस की मुबैना कार्रवाइयों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुकर्रिरीन ने मुतालबा किया कि चोरी शुदा सामान वापस किया जाए और इलाके में अमन व अमान कायम किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज मजीद वसी किया जाएगा। ननकाना साहिब में जश्न फतह मार्का के मौका पर शानदार रैली तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ननकाना साहिब में पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के ज़रिए इत्तेमाम पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई है। शुरका ने हाथों में कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे। मुकर्रिरीन ने कहा कि मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और कौम ने साबित किया है कि वो अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार है। डेरा अला यार में मार्का हक के सिलसिले में शानदार रैली, शहरियों और नौजवानों ने अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। रैली में शहरियों, सियासी और समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुकर्रिरीन ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में कौम का दिफा किया और कौम उनके शाना बेशाना खड़ी है। लियाकतपुर में मार्का हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर शानदार रैली निकाली गई। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर चौक घंटा घर से होती हुई दोबारा म्यूनसिपल ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई है। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तज़ा और MPA चौधरी महमूद ने की है। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए और मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। मुकर्रिरीन ने कहा, कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है और हर जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हरिपुर में मार्का हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर शानदार तकरीब और फनगाला MNA डॉक्टर शाइस्ता जदून ने अफवाज पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश किया। हरिपुर में मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर मुस्लिम लीग की MNA डॉक्टर शाइस्ता जदून के ज़रिए एहतमाम तकरीब और फन गाला का इनेकाद किया गया। तकरीब में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मिली नग़मे पेश किए गए, बच्चियों के वॉलीबॉल मैचेस करवाए गए और आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया और मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। उकाड़ा में मार्का हक की सालगिरह पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तकरीब और रैली, शहरियों ने अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से टैंक चौक तक निकाली गई है, जिसमें सरकारी अफसरान, वकला, सियासी, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए हैं और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। अख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई है। सांगला हिल में मार्का हक बुनियानुल मरसूस की फतह पर शानदार रैली, अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। रैली में सिविल सोसाइटी, वकला, ताजिर बरादरी, उलमा इकराम, मीडिया नुमाइंदगान और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली के अख्तिताम पर मुल्की सलामती और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। कमालिया में मार्का हक की सालगिरह के मौका पर THQ अस्पताल में पाक फौज के हक में पुरवकार रैली निकाली गई। THQ अस्पताल कमालिया में MS डॉक्टर गुलाम अब्बास की सरबराही में रैली का इनेकाद किया गया है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमले ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने पाक फौज की बहादुरी और कुर्बानियों को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया है। रैली के दौरान पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। कोट अद्दू के सरवर शहीद में पाक फौज के शोहदा को खराजे अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकारीब का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू बिलाल सलीम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सरवर शहीद मोहम्मद इकबाल लौंग ने शोहदा के घरों का दौरा किया। उन्होंने अहले खाना से मुलाकात की और शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश किया। इस मौका पर फातिहानी की गई और अहले खाना को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। इसके बाद कब्रिस्तान में शोहदा की कब्रों पर हाज़िरी दी गई और खुसूसी दुआएं की गईं।
जंग में मार्के हक की शानदार फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर ज़िले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम में एक पुरवकार रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं महमूद अब्बास की इस रिपोर्ट में। मार्का हक की शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर जिला इंतजामिया जंग के जेर एहतमाम रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर, CEO जिला कौंसल महार मोहम्मद अकरम भरवाना, MD वासा सूलत रजा ने की। पाक और फौज की तरफ से जो है ना जी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह उन्होंने कौम बन के दिखाया है। तो इसमें सारे हमारे माशाल्लाह रंग है, जितनी हमारी माइनॉरिटीज़ थी उन्होंने भी उस वलवले और जोश के साथ ये जिस तरह हमारी ये फर्स्ट एनिवर्सरी अभियान और महसूस चल रही है। अभी हम एक सेमिनार करके आ रहे हैं, वॉक करके आ रहे हैं, जिस तरह वलवला मैंने देखा है पूरी कौम के अंदर, इर्रिस्पेक्टिव किसी का कोई भी मकतबा फ़िक्र हो, तो पूरी कौम अल्लाह के फजल से मुतहद है। ये सब ने मिलकर मेरे साथ नारा लगाने, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने जुर्रत और पेशा वाराना महारत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन की गरूर को खाक में मिलाया और एक नई तारीख रकम की। पिछले कई रोज से पाकिस्तान में रैलीज का इनेकाद किया जा रहा है, सेमिनार्स का, मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें पाकिस्तान ने एक इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया इंडियन फोर्सेस को। और मेरे ख्याल आइंदा कभी भी पाकिस्तान पे कोई भी दुश्मन जो है पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। हमारी पाक अफवाज ने जिस तरह पाकिस्तान का दिफा किया था और बुज़दिल दुश्मन ने रात को हमारे पे हमला किया था और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि हम अपनी अफवाज के साथ हैं। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और कौम हर मुश्किल घड़ी में अपने अफवाज के साथ खड़ी है। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, TV टुडे जंग। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मियांवाली की तहसील पिपला में मार्का हक की कामयाबी पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला की ज़ेर क़यादत तकरीब मुनाकिद हुई है। तकरीब में शहरियों, तलबा, अफसरान ने शिरकत की है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ आफ्ताब हुसैन की इस रिपोर्ट में। मियांवाली की तहसील पिपला में असिस्टेंट कमिश्नर पिपला ज़फ़र इकबाल साहब की क़यादत में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों, तलबा और साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम उठाकर पाक फ़ौज से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। इस मुल्क के लिए हम सब एक हैं, हम इस मुल्क की वफा के लिए, इसकी मोहब्बत के लिए, इसके दफा के लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हम इसकी वफा के लिए, इसके दफा के लिए हम जान देना भी जानते हैं, जहाँ जान देना जानते हैं वहाँ पे जान लेना भी जानते हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पिपला ज़फ़र इकबाल साहब ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर कर दिए गए और पाक फ़ौज ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों से पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जहती के लिए और आज से 1 साल कबल जो 7 मई को इंडिया ने इंतहाई गलीज़ हरकत की थी और पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की थी, तो उसको जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, उसकी से अपने अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए मुनक़्क़द की गई है। पाकिस्तान के हर एक शहरी और अफवाज पाकिस्तान के हर एक अफीसर और जवान के ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हाजिर है और किसी भी लम्हे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कोई भी हमारा जो शहरी है या अफवाज पाकिस्तान है तो वो इंशाल्लाह इस तरह के जो गंदे दुश्मन हैं उनको नेस्त व नबूद करने की भरपूर ताकत रखते हैं। तकरीब के दौरान स्कूल के बच्चों ने पाक फ़ौज के हक में वलवला अंगेज तकारीर और मिली नगमे पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। कैमरा टीम के साथ आफ्ताब हुसैन, TV टुडे पिपला मियांवाली। हालांकि बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। TV टुडे खबर सबसे पहले। अफवाज पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तानी कौम को मार्का हक फतेह मुबीन मुबारक। आए बुनियानुल मरसूस की अमली तस्वीर बनकर वतन अजीज को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करें। मरकजी मुस्लिम लीग। TV टुडे खबर सबसे पहले। अफवाज पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तानी कौम को मार्का हक फतेह मुबीन मुबारक। आए बुनियानुल मरसूस की अमली तस्वीर बनकर वतन अजीज को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करें। मरकजी मुस्लिम लीग। TV टुडे
खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाजरीन, अभी आपको बताएं दीपालपुर में मार्का हक ऑपरेशन बनियान अल मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए सेमिनार और रैली का इनाकाद किया गया। सिटी प्रेस क्लब दीपालपुर में खसूसी सेमिनार मुनक्किद हुआ है। मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों और सहाफ़ियों ने शिरकत की है। मुकर्रीन ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया, कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया। इससे कबल डाकखाना चौक से रैली निकाली गई है जिसमें बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए हैं। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और कौमी यकजहती का इजहार किया है। तो दूसरी जानिब खैरपुर सेंट्रल जेल में मार्का हक के हवाले से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में जेल सुपरिटेंडेंट, अफसरान और कैदियों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने पाक फौज की कुर्बानी और मुल्की सलामती के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। जेल इंतजामिया ने कहा कि पाक फौज की बदौलत मुल्क में अमन कायम है। इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके गोजरा में मार्का हक ऑपरेशन बनियान अल मरसूस की पहली सालगिरह पर बड़ा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। तकरीब के मेजबान मलिक नसर हयात खोखर और राजा गुलाम अब्बास नंबरदार थे। कन्वेंशन में 3500 से ज्यादा अफराद ने शिरकत करके पाक फौज से इजहार मोहब्बत किया। सियासी समाजी शख्सियात और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुकर्रीन ने पाक फौज की कामयाबियों और क़यादत को खराज तहसीन पेश किया और मुल्क की दिफा के लिए अज़्म का इजहार किया। पाकपतन में मार्का हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स की बड़ी रैली निकाली गई है। रैली के दौरान पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगा नारे लगाए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफसल खान की इस रिपोर्ट में। की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में सुथरा पंजाब के डायरेक्टर महमूद मुनीर की क़यादत में सैकड़ों वर्कर्स ने हाथों में कौमी परचम थामे पाक फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर राव फैसल जब्बार का कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के साथ है। आज सुथरा पंजाब पाकपतन के तमाम वर्कर, एहलकार और अफसरान जो हैं वो इस रैली के अंदर शरीक हैं और वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह खड़े रहेंगे। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया है। हम दुश्मन को ये बता देना चाहते हैं कि जब कौमें मुत्तहिद होती हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हर मुश्किल में हम अपनी फ़ौज का साथ देंगे और डट कर खड़े होंगे। रैली के शुरा का कहना है कि फौज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत ने हमेशा साबित किया है कि मुल्की दिफा मजबूत हाथों में है और कोई भी पाक धरती को मैली आंख से नहीं देख सकता। साहिवाल के प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में जेल वार्ड्स की छठी पासिंग आउट परेड का शानदार इनेकाद किया गया जिसमें आला हुकाम ने शिरकत की है। कमांडेंट स्टाफ कॉलेज मलिक शौकत फिरोजाबाद ने परेड की सलामी ली है। पंजाब भर के मुख्तलिफ जेलों से ताल्लुक रखने वाले 243 वार्ड्स ने तरबियत मुकम्मल की। तकरीब में डिप्टी कमांडेंट साकिब नज़ीर चौधरी, कोर्स कमांडेंट कौसर परवीन और सीनियर सुपरिटेंडेंट जुबैर अहमद समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई हैं। आपको बताएं नाज़रीन, आपको अपडेट करें तकरीब के हवाले से। साहिवाल के प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में जेल वार्ड्स की छठी पासिंग आउट परेड का शानदार इनेकाद किया गया। दादू में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात का शिकार हो गया है। महंगाई में इजाफे से रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही है। मजदूर तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, आमदनी वही, जबकि अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया। कमालिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस अवामी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। शहरियों ने कहा महंगाई के तूफान ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टैक्सी की तहसील कमालिया में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से क्या मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। रात का हुकूमत ने फिर 15 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है। पहले लोगों पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और ऊपर से ये पेट्रोल का बर्डन। अब आम बंदा एक सैलरी पर्सन वो पेट्रोल डलवाए या घर के अखराजात
डील करे, या बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पहले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और पेट्रोल का ऊपर से बर्डन बढ़ता जा रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करिए, आवाम को रिलीफ दें ताकि आम बंदे को फ़ायदा हो। ऐसे अगर पेट्रोल के रेट बढ़ते रहे तो आम शहरी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद, बॉक्सर टीवी, टुडे न्यूज़, कमालिया। जी तो नाज़रीन, उधर आरिफवाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद भट्टा खश्त मालिकान शदीद परेशानी का शिकार हैं। ईंटों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की कीमतों में इजाफा हो गया। महंगाई के बायस ईंटों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मज़ीद जानते हैं हमाद अवाम से। जी बिल्कुल, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसका असर आरिफवाला के जो भट्टा मालकान है उन पर भी पड़ा है और वो इस हवाले से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ईंटों की तैयारी के लिए जो मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है उसकी कीमतों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने की वजह से काफ़ी असर पड़ा है। महंगे दामों इनको मिल रही हैं। इस हवाले से जानते हैं इनसे इन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सानू डीजल महंगा होने की वजह तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होंगे हैं। इन दी वजह से सानू मजदूरियाँ ज़्यादा देनियां पैंदियां, मजदूरां दी डिमांड वध जाती है, साढ़े ते खर्चात बहुत ज़्यादा हो जाता है। मसाले जो असीं लक्कड़ वगैरह इस्तेमाल करने उनका रेट वध जाता है, या फिर उस बाद जो दूसरे रेट लैन वाले हैं जो असीं उन्हें रेट दसने वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे हैं। जी आपने भट्टा मालिक की बात सुनी, इनका कहना है और ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी की जाए ताकि ना सिर्फ हमें जो मटीरियल है वो सस्ते दामों मिल सके, बल्कि इसके साथ हम जो ईंट की कीमत है वो म्यारी कीमत शहरियों को प्रोवाइड कर सकें और जो मज़दूरों की मजदूरी है उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। तो भट्टा मालकान हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी की जाए। जी मुजफ्फरगढ़ में कुर्बानी के जानवरों की मंडियों में रश बढ़ चुका है। एक फार्म पर बबलू, राजू और रानी नामी बैल खास तवज्जो का मरकज़ है। ये बैल 25 से 30 मन वजन के हैं जो शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। खरीदारों की बड़ी तादाद फार्म का रुख कर रही है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्तामा। जी जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आ रही है, मकामी सतह पर ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से फ़िलहाल मवेशी मंडी का ऐलान नहीं किया गया। मैं इस वक्त एक मवेशी फार्म पर मौजूद हूँ जहाँ खूबसूरत मुख्तलिफ नस्ल के जानवर पाले गए हैं। मेरे साथ मवेशी मालिक मौजूद हैं फार्म के, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। जी बहन, मेरा नाम शफकत खान है। तो इन जानवरों को बड़े प्यार ते मुहब्बत नाल पलेने, इन्हों को देसी घी ते सूड़ी वगैरह खवेने। तो माशाल्लाह इन्हों का वजन तकरीबन 15 तो 20 मन है। तो इतना भी गाहक आंदे खड़े, अगर इतना ही वेग गए तो ठीक है, ना तो वाली इन्हों को बड़े शहरों के गिन। जी जैसा कि आपने मवेशी फार्म मालिक की बात सुनी, इनका कहना है कि इन्हें बड़ी मेहनत से पाला गया है और इनके बड़े खूबसूरत नाम रखे गए हैं। और इनका मजीद ये भी कहना है कि अगर यहाँ सही दाम ना मिले तो हम इन्हें बड़ी मवेशी मंडियों में ले जाएंगे। जी दूसरी जानिब कनकोट में ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया है। जानवरों की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल फहीम जाजर से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कनकोट में भी ईद उल अज़हा करीब आते ही लोगों ने बड़ी तादाद में जो है मवेशी मंडी का रुख कर लिया है और लोग जो है कुर्बानी के लिए जानवर खरीद करने के लिए आए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। हम यहाँ पर जानवर ईद उल अज़हा के लिए खरीदने आए हैं, लेकिन यहाँ पर जानवर अच्छे लाए गए हैं और सेहतमंद भी हैं, लेकिन रेट इनके जो आसमान से बातें कर रहे हैं और जिसकी वजह से जो हम पिछली बार जो हमने जानवर 1.5 लाख रुपए में लिए थे वो इस साल जो है 2.5 से 3 लाख रुपए मिल रहे हैं वो सेहतमंद जानवर। अब शदीद मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा है जानवर के हवाले से, और हमें हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि हमें जानवर भी जो सस्ते मिल सके। जी आपने शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि हम जानवर तो खरीद करने के लिए लेकिन रेट ज़्यादा होने की वजह से परेशानी में मुब्तला हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि महंगाई पे कंट्रोल करें ताकि जो जानवर हैं हम आसानी से खरीद कर सकें और कुर्बानी कर सकें। जी पाकपतन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के बाद शहरियों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। जी बिल्कुल, रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से मुल्क भर की दीगर शहरों की तरह पाकपतन में भी शहरी इस वक्त सरापा एहतजाज है। मेरे साथ एक शहरी पेट्रोल पंप पर मौजूद है, मजीद उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि वो हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जी बताइएगा, क्या कहना चाह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा पहले नंबर ते शहबाज शरीफ नूं और सीएम मरियम नवाज साहब नूं एक छोटा जिहा सवाल है कि असीं पाकिस्तानी हां, साडा पाकिस्तान जीण दा कोई हक नहीं।
ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਉੱਠਣੇ ਆ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜੀ 15 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਨਾਪ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੇ? ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੋਨਾ ਚਾੜੋ ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ यानी कि प्रोटोकॉल पर ऐसी चीज़ों तो मेहरबानी करके सानू रिलीफ दिता जाए। जी, जैसा कि शहरी की बात आपने सुनी, शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज और बिलखसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से हम मुतालबा करते हैं कि अपने वज़ीरों मशीरों की जो शाही खर्चियाँ हैं उनको कम किया जाए और जो आम आदमी है उसको रिलीफ फराहम किया जाए ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके और 2 वक्त का अपना खाना कमा सके। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। कोहाट में असातिज़ा ने महकमे तालीम के EDO के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए फौरी तबादले का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि रवैया नामुनासिब है और गैर मुनासिब है। उसातिज़ा ने मुतालबा किया है कि मुतल्लिका अफसर का फौरी तबादला किया जाए। एहतजाजी उसातिज़ा ने महकमा तालीम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। जो मौजूदा DO साहब हैं ज़हूर खान साहब, उनका रवैया असातिज़ा के साथ इंतहाई तकब्बराना है और उनको बहुत ज़्यादा मतलब जलील कर रहा है। बार बार उनकी परसनयन होती है, बार बार उनको मतलब बुलाया जाता है दफ्तर और जलील करके भगाया जाता है। पिछले दिनों भी एक वीडियो चल रही थी तो उसके बाद सामने उसके हक में उसने बयान दिया है कि मैं अगर उस्ताद काम नहीं करता तो उसको मैं क्यों नहीं डांटूंगा। आप डांटें भी, आप उसको समझाएं भी। आया आपने एक उस्ताद को जब इतना जलील करके निकाला है तो उसके लिए आपने PTC मेंबरान से मीटिंग की है, आपने कम्युनिटी से मीटिंग की है, किस चीज़ से आप उसको इतना आप डांट रहे हैं? आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सादिकाबाद में माही चौक कश्मोर सानहे का 19 साल बाद बड़ा तस्फिया हो गया। अंधड़ बरादरी के फ्रीकैन में मुकम्मल सुलह तय पा गई है। तनवीर इंदड़ और जुल्फ़िकार इंदड़ समेत तमाम फ्रीकैन के दरमियान जिरगे के जरिए राजीनामा तय पाया। जिरगे में सरदारों के फैसले पर अमल दरामद करते हुए दोनों फ्रीकैन ने बाहमी रजामंदी से दियत मुकम्मल मुआफ़ कर दी। तनवीर इंदड़ फरीक पर 9 करोड़ रुपए दियत आई थी जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। मुद्दई जुल्फ़िकार इंदड़ ने 5 करोड़ रुपए दियत लेने से भी इनकार करते हुए अमन का बड़ा फैसला किया। जमील और जुल्फ़िकार ने एक दूसरे को गले लगाकर सुलह का बाज़ाबिता ऐलान किया। मकली में वकला की फलाह के लिए बड़ा कदम। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ठट्टा में वकला हाउसिंग सोसाइटी का इफ्तिताह कर दिया गया। मकली में सूबाई वजीर ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ठट्टा में वकला हाउसिंग सोसाइटी का बाकायदा इफ्तिताह किया है। इस मौका पर अली हसन जरदारी ने ऐलान किया है कि तरक्याती काम 3 माह में शुरू किए जाएंगे और वकला को प्लॉट्स तमाम बुनियादी सहूलियात के साथ फ्राहम किए जाएंगे। चौहा सईदन शाह के इलाके जनगढ़ में 6 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाली वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह कर दिया गया है। अवाम ने मंसूबे को इलाकाई तरक्की की जानिब अहम कदम करार दिया। मज़ीद जानते हैं खबर शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी, चौहसन शाह के इलाका झंगड़ में तरक्याती कामों का सिलसिला तेज़ी से जारी है, जहां साबिक सूबाई वज़ीर रुकने पंजाब असम्बली मलक तनवीर असलम सेठी ने तकरीबन 6 करोड़ की लागत से मुकम्मल होने वाली परेड़ा वाटर सप्लाई स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह किया। कस्बे बशारत, वगहाल और परेड़ा में शहरियों ने अपने अवामी लीडर का वालिहाना इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए खुशी का इजहार किया। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि साफ़ पानी की फराहमी का ये मनसूबा इलाके के अवाम का दरीना मुतालबा था, जिसकी तकमील से तही आबादी को बड़ी सहूलत मैसर आएगी। इस मौका पर मलक तनवीर असलम सेठी ने कहा कि मुआशी मुश्किलात के बावजूद अवामी खिदमत और तरक्याती मनसूबों का तसलसल उनकी अवलीन तरजीह है, जबकि सराइंता आड़ा रोड मनसूबे पर भी जल्द अमली काम शुरू किया जाएगा। बादज़ा यौम मार्का हक़ की पहली सालगिरह के मौका पर मुनक़िदा तकरीब में मीडिया टीम और कारकुनान के हमरा केक काटा गया और अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत, कुर्बानियों और मुल्की दिफा के लिए खिदमात को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया।
शुरका ने इस अज़म का इज़हार किया कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ मुत्तहिद खड़ी है और मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर सतह पर अपना किरदार अदा करती रहेगी। कैमरामैन टीम के साथ खाविश रज़ा, TV टुडे, चकवाल। राजनपुर में ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए एहतमाम मार्का हक बुनियानुल मरसूस के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सूबाई असम्बली के अराकीन, DPO और डिप्टी कमिश्नर समेत आला अफसरान ने शिरकत की है। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरीक हुए हैं। शुरका को ऑपरेशन की कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई है। बहावलनगर में काश्तकार फर्टिलाइजर ऑल पाकिस्तान डीलर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। मुल्क भर से डीलर्स ने शिरकत की है और जदीद ज़राअत के फ़रोग़ पर अहम फैसले किए गए। कॉन्फ्रेंस में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से आए डीलर्स ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव शेख अरशद ने कहा कि कंपनी किसानों को सिर्फ खाद ही नहीं बल्कि जदीद ज़राअत की मुकम्मल रहनुमाई भी फराहम कर रही है। सेल्स डायरेक्टर शेख आतिफ ने कहा कि मेयार पर कभी समझौता नहीं किया जाता। हासिलपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद महंगाई में शदीद इजाफा हो चुका है, जिससे शहरी शदीद परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं राव मोहम्मद फैसल से। जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ बरोज़ के इजाफे ने महंगाई से सताई अवाम को मज़ीद परेशान कर दिया है। गुज़िश्ता रात हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये पर लीटर इजाफे के बाद शय खुर्दोनोश की कीमतों के साथ साथ किरायों की मद में भी इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे गरीब दिहाड़ीदार तबका व शहरी शदीद परेशान हैं। मैं इस वक्त एक गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डे पर मौजूद हूँ और मेरे साथ एक ट्रॉलर ड्राइवर मौजूद है। जानते हैं उनसे कि वो इस पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे और हुकूमत से उनका क्या मुतालबा है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हमारा हुकूमत से मुतालबा है आए रोज जो कीमतें बढ़ा रही है पेट्रोल की, डीजल की, इनको वापस लिया जाए और हम गरीबों पर रहम किया जाए। हम कराची से माल लोड करते हैं, लाख रुपए किराया होता है, इधर पंजाब में आते हैं डीजल डलवाते हैं, उस लाख रुपए का डीजल डल जाता है। मालिक के पास जाते हैं, मालिक कहता है हमको बचत दें, हम क्या बचत दें। ना आए रोज हुकूमत हमारे पेट्रोल बढ़ा रही है, इसको हमारा मुतालबा है गरीब आवाम का, हमारी गरीब आवाम की भी बात सुने और इसे कम किया जाए और हम पर रहम किया जाए। जैसा कि हमने ट्रेलर ड्राइवर से जाना था, उसका यही कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जब हम कराची से माल लोड कर पंजाब आते हैं तो यहाँ पर जो किराया होता है उसका तो हमारा डीजल पड़ जाता है और मालिक हमसे बचत मांगता है, जिस पर हमारी तूतकार होती है। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस रोज़ बरोज़ की बढ़ती पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को वापस लिया जाए, इन्हें कम किया जाए ताकि हम भी इज्जत से अपने बच्चों की रोजगार कमा सकें। जी दूसरी जानिब कोटअद्दू के अड्डा महमूद कोट बस्ती समंदरी में बिजली के खंभे गिरने से खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। जानते हैं ब्यूरो चीफ अरशाद साबिकी से। महमूद कोट बस्ती समंदरी में वापडा के खंभा नज़दीकी घर पर गिर गया है और बिजली के खंभों में बिजली भी 220 वोल्ट जा रही है, जिससे कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद कोई भी वापडा एहलकार खंभों को सीधा करने के लिए नहीं पहुंचा। बिजली का पोल जिस घर पर गिरा है उस घर को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। घर में मुकीम लोगों का कहना है कि वापडा की नहली का ये आखिरी दर्जा है। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद भी कोई भी वापडा एहलकार बिजली के खंभों को सीधा करने के लिए नहीं पहुंचा, जबकि बिजली के बिल हर महीने हमारे घर तक पहुंच जाते हैं और बिजली के रेट में भी रोज़ बरोज़ इजाफा किया जा रहा है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर कोटअद्दू और चीफ मैपको मुल्तान से मुतालबा किया है कि इन खंभों को फिलफौर सीधा करके अपनी जगह पर लगाया जाए और बिजली के नए पोल लगाने के लिए भी अहकाम जारी किए जाएँ। इरशाद अहमद खान साहब की ब्यूरो चीफ TV टुडे न्यूज़ कोटअद्दू। बुरेवाला में मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बुरेवाला के ज़रिए इत्तेमाम रैली का इनेकाद किया गया है। रैली की क़यादत प्रेस क्लब ओहदेदारान और असिस्टेंट कमिश्नर ने की है। सरकारी अफसरान, वकला, ताजर और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई है। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए। रैली पुरअमन माहौल में मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती हुई इख्तिताम पजीर हो गई।
कश्मीर में रेलवे इंतजामिया के तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों पर शहरियों और मज़ारी बरादरी ने एहतजाज किया है। पुरानी फाटक के करीब रेलवे लाइन पर मार्केट को मिसमार करने की कोशिश की गई। इस कार्रवाई पर शहरी और मार्केट मालिक की जानिब से मज़ाहमत सामने आई है। रेलवे पुलिस और दीगर अफसरान मौका पर पहुंचे। हदबंदी के लिए मकामी इंतजामिया को भी तलब किया गया। गखड़ मंडी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक खतरनाक मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मुलजिम अपने ही साथियों की गोली से मारा गया है। हलाक मुलजिम साजिद मुतादिद संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। मुलजिम डकैती, मंशियात और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में भी मतलूब था। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। कोट राधा किशन में मार्का हक की सालगिरह पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली और दुआया प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। THQ अस्पताल में DDHO डॉक्टर एजाज उल हक की क़यादत में रैली निकाली गई। शहरियों, तलबा और मुख्तलिफ तंजीमों ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और यकजहती का इजहार किया। शेखुपुरा में दो रिक्शों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 की टीम्स फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई है। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साहूका में थाना फतहशाह पुलिस ने जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर पुलिस ने 2 मुख्तलिफ गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई की। 10 मुकदमा ट्रेस किए गए और माल मसरूका बरामद किया गया। मुलजिमान से भैंस, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। असला भी कब्जे में लिया गया। अहमदपुर सियाल में खंजरों के वार से 10वीं जमात का तालिब इल्म कत्ल। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार। यानी शाहिदीन के मुताबिक आसिफ अपने घर के बाहर मौजूद था कि हमलावरों ने अचानक उस पर हमला कर दिया और वारदात के बाद फरार हो गए। जख्मी तालिबे इल्म को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया। ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। कहना के पंजू कब्रिस्तान से 40 साला शख्स की लाश बरामद हुई है। मकतूल को गला काट कर बेदर्दी से कत्ल किया गया। मज़ीद जानते हैं कलीमुल्लाह से। जी बिल्कुल, थाना कान्हा की हदूद पंजू गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। अंधा कत्ल जो है वो यहाँ पे सुबह सुबह गला कटी लाश मिली है। यहाँ पे मेरे साथ आमर भाई मौजूद हैं। इनके साले थे, इनसे बात करेंगे क्या किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी या कोई लेन देन का कोई मामला था, क्या हुआ था? नहीं सर, हमारा किसी के साथ लेन देन का मसला नहीं है, ना ही दुश्मनी है। जी जी। और ये हमारे भाई रात को 8 बजे निकले हैं घर से। ठीक है। तो सारी रात बाहर रहे हैं, कहीं किसी दोस्त के पास होंगे। तो सुबह हमें किसी ने खबर दी है, भाई ना आप कब्रिस्तान में जाएं, हमें लगता है आपका कोई भाई वो किसी ने मारा है। तो हम आए हैं तो गला कटा हुआ था, छुरियाँ लगी हैं चेहरे पे भी। और फिर पुलिस आई है, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की है। पुलिस को कॉल किसने की है? किसी मोहल्लेदार ने की इधर से? जी किसी ने तो की है ना, किसी जिसने देखा होगा उसने की होगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, इसकी शादी वगैरह हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई इसकी। कोई दुश्मनी वगैरह किसी के साथ? किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। तो फिर किसी के ऊपर शक भी है? नहीं सर, कोई शक नहीं है किसी के। पुलिस जब आई है मौके पर नफरी, तो पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है? सर उन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी की है। ठीक है। और 2-3 दिन में वो जो कातिल वगैरह हैं कह रहे हैं पकड़ लेंगे उनको। लाश पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली? हाँ जी, कस्टडी में ले लिया, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। ये कहना है जी आमिर भाई का, ये इनके जो है वो साले थे, इनका ये कहना है किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी और ना ही किसी के साथ कोई लेन देन का मामला था। पुलिस जो है कहना पुलिस तहकीकात कर रही है, लाश को तहवील में ले लिया गया। क्राइम यूनिट भी जो मौके पर मौजूद है और तहकीकात के बाद पता चलेगा कि इसका जो कत्ल किसने किया है। जी। पंजाब फूड अथॉरिटी की ननकाना साहिब में बड़ी कार्रवाई, 600 किलो मुर्दा मुर्गियाँ तलब कर दी गई। आपको बताएं कि कार्रवाई डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर अमल में लाई गई है, जहां तफसीली मुआयने के बाद मुर्गियों को इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया गया है। फूड अथॉरिटी ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।
टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।